सलाहुद्दीन जल्द या बदेर पूरी इस्लामी दुनिया का रहनुमा बन जाए। इस वक्त वो जिस हाल में है उसे चंद लम्हों की सांस और कुछ मोहलत के सिवा और किसी चीज की जरूरत नहीं। भाई बॉस मुकर गए अपने वादे से, उसने आपका भरोसा तोड़ दिया। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि सलाहुद्दीन या वो नन्ना मलून बादशाह बाल्डविन एक और दिन भी जिंदा रहे। विलियम जो करने जा रहा है वो उससे कुछ देर के लिए मौखर कर सकता है, मगर रोक नहीं सकता। और काजी फाजिल को मूसल में कैद कर लिया। शोबैक करक का हिफाजती महाज। मार्कोस, अगर हमने वो किला फतह कर लिया तो हम हज के रास्ते की सबसे अहम गुजरगाह अपने कब्जे में ले लेंगे। क्या यह मुमकिन है मेरे कौंत? इस वक्त हमारे लिए करक और रेबेलियन वापस लेना नामुमकिन है, मगर शोबक किले पर अब भी कब्जा किया जा सकता है। मेरे कौंत, अगर हम ये कर भी लें, लेकिन अगर सलाहुद्दीन ने हलब और मूसल को साथ मिला लिया और मुसलमानों का इत्तेहाद कायम हो गया तो हम ये जंग हार जाएंगे। मैं जानता हूं, फिर हमारे पास यरूशलेम की तरफ पसपाई के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन अगर हम शोबक फतह कर लेते हैं और विलियम मूसल के फितने में कामयाब हो गया तो सलाहुद्दीन सुलह के लिए मजबूर हो जाएगा और उसके पास कोई चारा नहीं होगा। यही एक रास्ता है मार्कोस। आपकी यहां आमद से हमें बहुत खुशी मिली है। शहजादा बाल्डविन की फयाजी काबिल सताइश है। दोस्ती की बुनियाद यकीनन सखाफत पर कायम होती है अमीर कायमास। बहुत शुक्रिया, मैं मशकूर हूं, लेकिन साथ ही मुझे आपकी इस अचानक आमद पर तजस्सुस भी है। सलाहुद्दीन अय्यूबी तेजी से फैलती हुई आग बन चुका है, उसे रोकना जरूरी है। और ये मत समझिए कि ये आग सिर्फ हमें ही जलाएगी। आप जानते हैं कि मेरी आंखें हर जगह हैं। सलाहुद्दीन चाहता है कि आप उसकी कायम करदा रियासत को कबूल करने पर मजबूर हो जाएं, लेकिन इसके साथ साथ वो मुसलमानों का रहनुमा भी बनना चाहता है। एबेलियन और करक की फतूहात ने अवाम की नजरों में उसकी हैसियत को बढ़ा दिया है। खलीफा ने भी अपनी हिमायत का इजहार किया है। सलाहुद्दीन ने खत्म कर दिया नूरुद्दीन जंगी की रियासत को, जिसे आप एहतराम की नजर से देखते थे, और अपनी रियासत कायम कर ली। वो मिराल जो तलवार के जोर पर हासिल ना कर सका, वो चालाकी से हासिल करने की कोशिश कर रहा है। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि इन हालात की वजह से कुछ बेचैनी पैदा हुई है, लेकिन जिसके पास ताकत होती है उसूल वही तय करता है। सलाहुद्दीन पूरी तरह वो ताकत हासिल नहीं कर सका, लेकिन हाँ उसके करीब है। अगर उसके लिए हालात मुश्किल हो जाएं, तो उसकी कायम करदा रियासत पल भर में बिखर सकती है। लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा? काजी फाजिल, मैंने सुना है कि तुमने उसे कैद कर लिया है। ऐसा चंद साल पुराने एक जाती मुकदमे की वजह से हुआ। मेरे पास ऐसे मुस्तनद सबूत नहीं जो उसे तवील अरसे तक कैद रखने में मदद दे। तो फिर हम वो सारे सबूत खुद बना लेंगे। मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं कि काजी फाजिल किस जुर्म में मुलव्विस है, लेकिन फाजिल सलाहुद्दीन का दायां हाथ है। अगर हम लोग इस बात को यकीनी बना दें कि वो मुजरिम है, तो फाजिल के जुर्म का इल्जाम सलाहुद्दीन पर भी आयद होगा। मैं आपकी नीयत समझ गया, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि यह मुमकिन होगा भी या नहीं। तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो, बस वही करो जो मैंने तुमसे करने को कहा है। जैसा कि आपने अभी कहा कि दोस्तियां तो फयाजी पर ही कायम होती है विलियम। अगर सलाहुद्दीन के खिलाफ तुमने हमारा साथ दिया, तो ये तोहफे जो हम लाए हैं हमारी शुक्रगुजारी की सकाफत के सामने बहुत ही मामूली साबित होंगे। जब ऐसे दोस्तों का साथ मिल जाए तो लड़ने की क्या जरूरत? सही कहा ना मैंने? हाँ बिल्कुल सही कहा। मैं फाजिल के दस्तावेजात का बारीक बीनी से जायजा लूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम मूसल के मौजूदीन पर मुश्तमिल एक वफ्द तैयार करो और उन्हें यहां मदऊ करो। अयूबी खतरे के खिलाफ उनके दरमियान पहली दरार तुम्हें डालनी होगी, लेकिन यह काम खामोशी और दानिशमंदी से होना चाहिए। वो करक पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे, है ना? उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि करक किस कदर मजबूत किला है, लेकिन यहाँ यानी शोबक को शदीद नुकसान पहुंचा है। अल्लाह ना करे भरपूर हमला करने पर कहीं ये ढेर ना हो जाएं। तो इसका मतलब उनका हदफ यही इलाका होगा। काफी हद तक मुमकिन है। अब क्या करेंगे?
जरूरत पड़ी तो हम कर्क से कुमक मंगवाएंगे और अगला दस्ता तश्कील देंगे और उन दस्तों को रास्ते में अलग अलग मकामात पर तैनात कर दिया जाएगा। बहुत से तिजारती काफिले भी हज के रास्ते से गुजरते हैं, अगर उनकी हिफाजत भी यकीनी बना दें तो हज के काफिलों की हिफाजत भी यकीनी हो जाएगी। जबकि हम सलीबियों को कुचल चुके हैं तो उनका हम पर हमला करने की जुर्रत करना दीवानगी होगा। तुम अच्छी तरह जानते हो बुजुर्ग, कहा जाता है कि जब किसी के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता तो वो और भी खतरनाक हो जाता है। जैसा कि आपने कहा, मैं जल्दी करूंगा विलियम। आपकी पेशकश बेहद फयासाना है, मगर हमें इस शराकत की तफसीलात को बहुत बारीक बीनी के साथ तय करना होगा। अमीर मोहतरम, कहा था कि मुदाखलत मत करना। बहुत अहम बात है मेरे अमीर। सुल्तान सलाहुद्दीन महल के करीब पहुंच चुके हैं। सलाहुद्दीन? इतनी जल्दी आने की तवक्को नहीं थी। जब तक फाजिल तुम्हारे पास कैद है और क्या उम्मीद की जा सकती है। अगर उसने आपको यहाँ देख लिया। इसकी फिक्र मत करो, बस जान लो कि वो क्या चाहता है। संदूक हटाओ यहाँ से। आने दो उन्हें अंदर। जैसा आपका हुक्म। मुसल में आपको खुशामदीद सुल्तान सलाहुद्दीन। मैं तुमसे पूछता हूं कि आखिर कैसे मेरे नाइब को जिंदान में डालने की जुर्रत की तुमने? ये तो मोहतरम काजी का फैसला था। उन पर माजी के एक संगीन जुर्म का इल्जाम है। कारातेगिन ने हर शय की तफसील से आगाह कर दिया है। आखिर एक ही शख्स की गवाही पर यह सब कैसे हो सकता है? मेरे सुल्तान, ये वाज़ेह है कि मिस्र से ही इसने काजी फाजिल से दुश्मनी मोल ली है और इसीलिए इसने ऐसा किया है। हरगिज नहीं, मुश्तकिन मर चुका है और वो मामला माजी बन चुका है। तो फिर काजी फाजिल जैसे शख्स पर क्यों जुल्म कर रहे हैं? ये कोई जुल्म नहीं है। काजी ने पुराने दस्तावेजात की जांच का हुक्म दिया है। अगर कोई जुर्म साबित ना हुआ तो उन्हें यकीनन रिहा कर दिया जाएगा। मैं किसी भी सूरत कि तुम मेरे नाइब के साथ इस तरह का सलूक करो, खुसूसन उस वक्त जब मैंने उसे बतौर एलची भेजा हो, फौरन उन्हें जिंदान से रिहा करो। मुमकिन नहीं। मैं अदालत के फैसले को नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये तो अहले मूसल की तौहीन होगी। मैं बात दोबारा नहीं दोहराऊंगा। काजी फाजिल को फौरन कैद से निकालो और यहाँ लेकर आओ। जो आपका हुक्म मेरे अमीर। ये बीमारी जो रोज बरोज मेरे जिस्म को सड़ाती जा रही है, अनकरीब मुझे मौत की नींद सुला देगी। मैं जानता हूँ, खूब मालूम है, मैं अपने बाद एक ऐसा शहर छोड़ जाऊंगा जो तबाही के दहाने पर है। हाल ही में मैंने अपनी इस बीमारी को अपनी ज़िरा के तौर पर कबूल किया। खुदावंद, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मेरी ज़िरा क्यों छीन ली मुझसे? माजरत चाहता हूं मेरे शहंशाह, लेकिन खुदावंद कभी भी आपके साथ नहीं था। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? गुस्ताखी माफ कीजिए, लेकिन सच कहने वाला भी तो कोई होना चाहिए। जिसे अपनी ढाल समझा वही बर्बादी बन गया, और वो बर्बादी आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। सभी लोग आपके अपने ये मान चुके हैं कि आप मौत के करीब हैं। गौर से सुने, सुनना चाहिए। अगर मुमकिन हुआ तो मैं इस साल हज पे जाना चाहती हूँ शम्सा। इंशाअल्लाह जरूर जाएंगे वालिदा। मेरी दुआ है कि अल्लाह इसे जल्द मुमकिन बनाए। आमीन बेटी। दरअसल मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अय्यूब के साथ जाऊं, लेकिन उनका आना मुमकिन नहीं होगा। मेरा नवासा सेहतमंद है माशाअल्लाह। सलाहुद्दीन ने भी अपना रुख कुद्स की जानिब कर लिया है। हमें अल्लाह की इन तमाम नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए।
काश कि मैं भी आपके साथ चल सकती, लेकिन अली अभी बहुत छोटा है। अल्लाह तुम्हें भी हज की सआदत नसीब करे। मैं तुम्हारे लिए दुआ गो रहूंगी मेरी बेटी। शुक्रिया। तो फिर वक्त जाया नहीं करना चाहिए, आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जमरुद से कह दिया है मैंने, हम पहले ही तैयारी शुरू कर चुके हैं। मैं देखती हूँ कि तैयारियां कैसी चल रही हैं। वालिदा, माजरत चाहती हूँ, आपको तंग कर दिया मैंने। मैं आपसे पूछना चाहती थी कि शादी की दावत कैसी रखी जाए। ये तुम मुझसे बेहतर जानती होगी बेटी, तुम ही सबसे बेहतर जानती हो। शब्जा, तुम ही कुछ मदद करो मेरी। आखिर मैं इन मामलात को कैसे बेहतर करूं? तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। मेरे सुल्तान, खुशी हुई तुम्हें देख के। मुझे आपका ये तर्ज अमल पसंद नहीं आया सुल्तान सलाहुद्दीन। आप इस्लामी इत्तेहाद की बात करते हैं, मगर आप हमारे वकार को पामाल कर रहे हैं। हमारे इत्तेहाद की दावत का हमें तुम्हारा जवाब मिल गया। मैंने करक फतह किया, लेकिन तुमने मुबारकबाद का कोई पैगाम नहीं भेजा। और अब जब मैं कुद्स की जानिब बढ़ रहा हूं, तो मेरा साथ देने के बजाय मेरे सबसे वफादार साथी को कैद में डाल दिया, जिसे इत्तेहाद की दावत देने के लिए तुम्हारे पास भेजा था। अय्यूबी रियासत कायम करके आपने खुद इंतशार पैदा किया। हम शुरू से ही सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के वफादार हैं। हमसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है अमीर कायमाज, आपको सिर्फ अपनी जात और मफाद की फिक्र है। मैंने ऐसे वक्त में आपको इस मामले में जहमत दी, उसके लिए मैं माजरत खा हूं। तुमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पर तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े फाजिल। फिक्र न करो, अब मैं फाजिल को अपने साथ यहां से ले जा रहा हूं, लेकिन मैं मूसल छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम अदालत कायम करवाओ। अगर काजी फाजिल पर कोई भी जुर्म साबित हो गया तो मैं खुद अपने हाथों से इन्हें सजा दूंगा। ये तरीका कार बिल्कुल दुरुस्त नहीं सुल्तान सलाहुद्दीन, लेकिन हम आपकी बात मान लेते हैं। देखते हैं कि आपको एक शख्स की हिमायत करते हुए मूसल की आवाम आपके इत्तेहाद की पुकार पर क्या रद्द अमल दिखाते हैं। जल्द या बदेर दमिश्क, मूसल और हलब एक ही मकसद के हुसूल के लिए मुत्तहिद होंगे, और इसे रोकने की किसी में ताकत नहीं। और ये भूलना नहीं अमीर कायमास, तुम्हें अपने हाथ पर पट्टी बांध लेनी चाहिए। मुझे बेहतर महसूस करवाने वाली वाहिद चीज इंतकाम है लॉर्ड गाई। मैं सलाहुद्दीन से और हमारे उस नन्हे बिगड़े हुए बादशाह से हर चीज का इंतकाम लूंगा लॉर्ड गाई। मैं बाल्डविन से मिलकर आ रहा हूं। मैं उसकी मदद करना चाहता था, यह याद दिला के कि वो कितना कमजोर है। वो भी अच्छी तरह जानता है कि वो मौत के करीब है। तो फिर मेरे यानी रेनाल्ड ऑफ शैटेलियन के होते हुए खुदावन का इंतजार क्यों करना? हाँ, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है शैटेलियन। तुम्हारा गुस्सा यही तुम्हें अगला कदम देखने से रोकता है। तो बताओ क्या है अगला कदम? अमन मुआहिदे से पहले बाल्डविन को कत्ल कर दूं और खुद बादशाह बन जाऊं, तो क्या होगा? क्या होगा? तारीख की किताबों में यरूशलेम हार जाने वाले बादशाह के तौर पर याद किया जाऊंगा। तो इसलिए पहले हमें अमन को यकीनी बनाना होगा। जब हमारे कदम मजबूत हो जाएंगे तो बाल्डविन को कत्ल कर देंगे। लॉर्ड गाई, मैं तुम्हारी जहानत का कायल हूं जिस तरह तुम मंसूबे बनाते हो, मगर मेरे अंदर के इस गुस्से को और खून के प्यासे दरिंदे को रोकना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, हरगिज़ नहीं होगा। तुम्हारे अंदर के दरिंदे को भी ये बात अच्छी तरह समझनी होगी। जब मैं अपने बारीकी से बनाए गए मंसूबे की आखिरी चाल पर हूं, अगर वो किसी की गलती की वजह से बर्बाद हुआ तो मैं उसकी जान ले लूंगा। हुजूर,
क्या फसीलों पे सिपाहियों की तादाद बढ़ा दी है? बिल्कुल आज से सरदार, बिल्कुल। ये खत बेलियन की तरफ से आया है। वो क्या चाहता है? कले का मुहासरा करने की खबर भेजी है, लेकिन पहले वो हमसे बात करना चाहता है। आखिर किन सिपाहियों के साथ कले का दिफा करेगा? उसने मारिया से शादी किसी मकसद के तहत की है। उसके बहुत से सिपाही उसके वफादार हैं। हम समझ रहे थे कि इस हालत में उनका हमला करना दीवानगी होगा, और उन्होंने दीवानगी कर डाली। हमें हर सूरत मोहतात रहना होगा। पहले चलकर देखते हैं कि वो हमसे क्या कहना चाहता है। हमने लश्कर ठहराने का फैसला दुरुस्त किया मेरे सुल्तान। जब तक हम यहाँ मौजूद हैं कायमास कोई फितना खड़ा नहीं कर सकता। आवाम से नरमी और समझदारी से पेश आओ। जितना जल्दी मुमकिन हो सके हमें ये मुकदमा निपटाना होगा। मेरे सुल्तान, वो इस मुकदमे को जिस इत्तेहाद की बुनियाद आप रख रहे हैं उसकी राह में रुकावट बना सकते हैं। अगर ऐसा है तो मैं नहीं चाहूंगा कि कुद्स के इस सफर में मैं आपके लिए बोझ बन जाऊं। दोबारा ऐसा मत कहना। हम उन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे जो इस मकसद में हमारे साथ हैं। अगर अल्लाह ने चाहा तो हम लश्कर को हरकत दिए बगैर हर मामले को मुकम्मल हल करके दमिश्क वापस लौटेंगे इंशाअल्लाह। शिकायत दर्ज करवाने वाली खातून कौन है? ज़ैनब खातून। जब उसका भाई बैतुल माल में खादिम था उस वक्त उस पर तोहमत लगाई गई थी, और उस वक्त हालात के पेश नजर मैं दुरुस्त फैसला नहीं कर सका, और ज़ैनब खातून मुझसे खफा हो गई थी। ये बात तो वाज़ेह है कि वो बहुत गुस्से में है। खातून काजी फाजिल पर गुस्सा है और साथ ही रहम भी करती हैं। मैं खुद बात करना चाहूंगा ज़ैनब खातून से। जैसा आप मुनासिब समझे मेरे सुल्तान, लेकिन पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या मजहर अब भी जिंदा है या मर चुका है। अगर हम उसे ढूंढ लें और उसका साथ दें तो शायद इसका असल मुजरिम बेनकाब हो जाए। कारातेगिन और एल्बिस को खबर कर दो। मजहर को तलाश करना उनकी जिम्मेदारी है। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। मेरे सुल्तान। एलिसा, तुम माहिस को साथ ले जाओ। बाजारों और साराओं में जो भी बातें हो रही हैं उनकी खबर दो, और अपनी आंखें और कान खुली रखो। जो हुक्म मेरे सुल्तान। हर कोई होशियार रहे। कायमास मौके की तलाश में है। हमें बगैर इंतशार पैदा किए आवाम को अपने साथ में लाना होगा। अगर ऐसा ना हुआ तो मैं वो कदम उठाने पे मजबूर हो जाऊंगा जो मैं नहीं चाहता।